हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज़ प्रणय एंड यूपीएससी लेक्चरार के जो थ्योरी वाला सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए। हमारा जो सब्जेक्ट है वो लाइफ साइंस है। हम जो यूनिट कर रहे हैं अभी वो कौन सी है, हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी या फिर 9th यूनिट, जो आप सिलेबस आपके पास होगी तो आपने देखी होगी। ओके, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, हमने रिसेंटली क्या करा था, प्रीवियस क्लास में हमने करी थी डीएनए और आरएनए में जल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होती है। आज हमारा फोकस है कि प्रोटीन्स के अंदर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, फिर प्रोटीन्स का जो क्या कहते हैं सेपरेशन होता है इन केस ऑफ जल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहाँ पे किस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं फॉर द प्रोटीन्स। ओके, तो क्या कहते हैं, पहला हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में, सेपरेशन के बारे में बात करता हूँ, तो प्रोटीन्स ना किसके बने होते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स बने होते हैं हमारे अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से बने होंगे। ओके, अब देखिए ये जानकारी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब अमाइनो एसिड की चेन बनी होती है, ठीक है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। अब आपको पता है अमाइनो एसिड, हर अमाइनो एसिड का क्या कहते हैं अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड उसमें अटैच होंगे फिर उतने ही क्या कहते हैं माना जाता है ऐसे कि जितना ज़्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे उतना उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। बट अलग अलग अमाइनो एसिड के अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी उस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो अगर वो क्या कहते हैं कोई प्रोटीन के अंदर ज़्यादा अमीनो एसिड है तो वो बड़ी प्रोटीन है, कोई प्रोटीन के अंदर छोटे कम अमीनो एसिड है वो क्या हमारी एक छोटी प्रोटीन है। अब प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटीन का पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जैसे चेन वाला, इसके बाद आता है क्या हमारा एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? अल्फा हेलिक्स होते हैं, ठीक है, एंड बीटा शीट्स होती है। ठीक है, अब ये सारी जो जानकारी है क्या कहते हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के ऊपर जानकारी क्या कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट से हमको मिल जाती है, हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, अब क्या कहते हैं जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या कहते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कभी नहीं कर रहे होते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। हम बात करते हैं कि प्रोटीन, हमारे पास एक प्रोटीन का सैंपल है, हमारे पास वेरियस प्रोटीन है। उन प्रोटीन्स में क्या कहते हैं सबसे पहला काम क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम, कि उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या करना, उसको सेपरेट करना। मैंने वेट की स्पेलिंग अलग उल्टा पुल्टे लिख दिए हैं। ठीक है, उसको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट करना है। ठीक, अब फर्स्ट डायमेंशन, अब देखिए क्या होता है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है प्रोटीन में दो होती है। एक होती है हमारी जैसे डीएनए में होती थी वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या होती थी, एक वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड सेकेंड होती है हमारी टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दो होती है। ठीक है, तो पहले हम इस बारे में क्या कहते हैं अभी हम बात करते हैं जो वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स का जो क्या कहते हैं हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन्स। वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन्स, समझ में आ गया आपको? अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम डीएनए के केस में क्या कर रहे थे, उसमें एगारोस जेल ले रहे थे ना। इसमें क्या करते हैं हम सोडियम डोडिसाइल सल्फेट लेते हैं। सबसे पहली बात क्या कहते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं नेचुरली उसके अंदर क्या होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, दे कुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड। तो दोनों ही केस में क्या कहते हैं अगर प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले दोनों के दोनों अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो अब हम क्या कहते हैं बात करेंगे जब क्या कहते हैं प्रोटीन के अंदर उसका क्या कहते हैं फ्रेगमेंटेशन है, फिर उसका सेपरेशन के लिए जब जेल में रन करेंगे तो उस रनिंग के लिए क्या चाहिए हमको, प्रोटीन्स में क्या चाहिए हमको, हम पहले बात में क्या करते हैं उसको सोडियम डोडिसाइल सल्फेट से क्या करते हैं इसको डीनेचर करते हैं, फिर इसको अटैच करवाते हैं। अब ये सोडियम डोडिसाइल सल्फेट क्या करता है, सोडियम एटम को, सोडियम के नेगेटिवली चार्ज एटम को क्या करता है वहां पे प्रोटीन पे अटैच करा देता है, प्रोटीन्स पे अटैच करवा देता है। अब ये चीज अटैच होने के बाद क्या कहते हैं, देखिए जो डीएनए की टेंडेंसी थी, जो फॉस्फेट बैकबोन की जो टेंडेंसी थी वो क्या थी हमारी नेगेटिव चार्ज, जो क्या कहते हैं शीट में क्या हो रही थी, जो क्या कहते हैं जेल में रन कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था हमारा, वो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ से जब रन हो रहा था तो ये नेगेटिव एंड से लेके
पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहा था। अब उस चीज के लिए क्या चाहिए होता था, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिवली चार्ज होना इंपॉर्टेंट था। दैट इज व्हाई वी प्रोसेस द प्रोटीन विद सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, और वी कैन से SDS, आई गेस ये नाम सभी ने सुना होगा। तो आफ्टर प्रोसेसिंग प्रोटीन्स विद SDS और सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, द प्रोटीन्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, protein becomes negatively charged, and negatively charged atoms has a tendency to run toward a positive end. So whenever we put a protein molecule or protein whatever sample we have, प्रोटीन जो भी हमारे पास सैंपल है, हम क्या करेंगे, we put in this well and we run electric current through this sheet and the negatively charged protein run towards the positive एंड। अब इसमें डिफिनेशन क्या होती है, इसकी डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे डीएनए में चेंज होता है एग्जैक्टली सेम पैटर्न में क्या होता है, हमारा प्रोटीन भी चेंज होता है। तो क्या होगा हमारा, द हायर मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स रिमेन ऑन द अपर साइड व्हाइल द लोअर मॉलिक्यूलर वेट रिमेन्स ऑन दी और गोज टू द लोअर साइड। ओके, अब इस मेथड में खाली मैंने क्या होगा, जो वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ओनली मेजर्स मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट से क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी जान सकते हैं हम थोड़ी बहुत, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्या होता है हमारा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोटीन के बाद क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हम उसके जो उसके अंदर के कहते हैं स्ट्रक्चर या फिर क्या कहते हैं हम अलग अलग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या कहते हैं कि जो अल्फा स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिसेस होते हैं और बीटा शीट्स होते हैं, दोनों से मिलकर प्रोटीन बन रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो हायर मॉलिक्यूलर वाला वेट वाला होगा उसके अंदर चांस है उनकी ज़्यादा, उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हो, और जो कहते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट पर कहते हैं ज़्यादा रन करेगी रेंज में, तो वो क्या होगा हमारा लेस कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू दी अपर सेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी हम समझ गए। उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या होती है, बोलते हैं हम इसकी प्योरिटी या फिर क्वालिटी, हम बोल सकते हैं प्योरिटी ऑफ प्रोटीन और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो चीजें मेजर हम क्या करते हैं, जानकारी तो हमारी मेन यही होती है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होती है उसी से पता करते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है हमारा, सोडियम डो डिसाइल सल्फेट से भी ट्रीट आवर प्रोटीन एंड दैट मेक्स आवर प्रोटीन अ नेगेटिवली चार्ज एटम, एंड नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैज टेंडेंसी टू run towards the positive end after injecting the electric current to the sheet. Okay, I guess clear है। अब क्या कहते हैं, ये वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं इसको सेकंड डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वन डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें क्या होता है, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं हम SDS पेज। पेज नाम तो सभी ने सुना होगा। SDS पेज क्या होता है, SDS होता है हमारा सोडियम डो डिसाइल सल्फेट, व्हाइल पेज इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल। ठीक है, पेज क्या होता है, जो पॉलीएक्रिलामाइड होता है वो क्या होता है, कि सपोनिफिकेशन करता है, डीनेचरिंग कर रहा होता है, जैसे हमने कहते हैं डीएनए का करा था, सिमिलरली इसमें भी करेंगे। ओके, तो इसमें 2 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट डायमेंशन है, फिर कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स का, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स हमारे बने होते हैं हमारे क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड की चेन होती है, पेप्टाइड की चेन होती है। अब ये पेप्टाइड की चेन या फिर अमाइनो एसिड की चेन क्या होती है, अब कुछ अमाइनो एसिड क्या होते हैं हमारे, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कुछ अमाइनो एसिड क्या होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, और कुछ हमारे क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रोटीन को डिफाइन करते हैं, कौन से वाले प्रोटीन में ज़्यादा नेगेटिव वाले हैं, कौन से वाले प्रोटीन में ज़्यादा पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं हम क्या, किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं भी थोड़ी देर में बताता, अभी रुकिए 1 मिनट बताता हूँ मैं क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पहले इस बात को समझ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग बोल देते हैं। पॉइंट फोकसिंग ना लिख के इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, आइसो इलेक्ट्रिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग कैसी होती है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा रफ डायग्राम जैसा बना दे रहा हूँ। ठीक है,
क्या होगा कि ये वाले पोर्शन में क्या होगा, हमने हमारे प्रोटीन्स को ऐड करा। अब इस साइड को क्या है हमारा, अब ये पीएच सॉल्यूशन है। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को क्या कहते हैं, और एक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीआई। ठीक है, अब जब पीआई होता है, पहले थोड़ा सा पीआई को ही समझ लेते हैं। देखिए पीआई कैसा होता है, जैसे हम बात करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड है, कोई अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, हमारे पास एक, मैंने सिंपल एक आर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है COOH, और यहाँ पे क्या होता है हमारा NH2 पॉजिटिव आयन होता है। यही होता है सिंपल प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब इसका कहते हैं हम बफर सोल्यूशन में रखते हैं, पीएच बफर करते हैं, बफरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट टाइम में क्या होता है, इसको जब हम एसिडिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCOO नेगेटिव आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा NH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिडिक कांस्टेंट फर्स्ट या फिर SPKA। ठीक है, अब इस वाले आयन को क्या बोलते हैं, देखिए ये हमारा नॉर्मल अमाइनो एसिड है, इस वाले आयन को क्या बोल रहे होते हैं, इस वाले आयन को बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन। क्या बोलते हैं हम, ज्यूटर आयन। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, RCO नेगेटिव हो गया हमारा, वो यहाँ पे आ गया, और ये क्या हो जाता है हमारा NH2, इसको बोलते हैं क्या हमारा, ये हमारा एनायन हो गया, ये हमारा कैटायनिक फॉर्म हो गया। एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है। मैंने खाली क्या कहते हैं इसके साइड चेन को, इंटरनल चेन को ऐसा लिख दिया, R लिख दिया, बाकी दो साइड में हमारे क्या कहते हैं, आपको पता है अमाइनो एसिड की टेंडेंसी क्या है हमारी, कि एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक साइड में अमोनियन ग्रुप होता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, जब सेकंड एसिडिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, PKA2, फिर कहते हैं इसको बोल देते हैं अभी के लिए PKA2 ही बोल देते हैं, फिर PKB बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो PKA प्लस PKB के बीच के लाइन को क्या बोलते हैं हम, PI। ठीक है, PI बोलते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ में समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि फर्स्ट आयन ऐसा गया, फिर ऐसा हुआ, फिर सेकंड वाला ऐसा गया, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो। तो ये वाली जो कंडीशन, ये हमारी न्यूट्रल कंडीशन है, और जब इस पॉइंट को इस सिरे से मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया आयन में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, PI। ये वाला हमारा क्या है, PI चार्ट है, ये वाला क्या है हमारा pH है। जब pH बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, जब pH में चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ हमारे इसमें चेंज आ रहे हैं। ओके, तो समझ में आ गया क्या कहते हैं PI कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, PI आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के थ्रू ही हम सबसे पहला फर्स्ट डायमेंशन में जो है कहते हैं 2 डायमेंशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो फर्स्ट डायमेंशन होता है उसमें क्या करते हैं हम, वी फोकसेस ऑन दी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। तो जब हमने प्रोटीन को यहाँ पे ऐड कर दिया तो इस साइड में क्या होगा, एक बेस, या फिर इस साइड में एसिड बोल देते हैं अभी के लिए, हमेशा स्केल के लेफ्ट साइड में आपको पता है एसिड होती है, तो एसिड ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और इस साइड में बेस, एक पीएच बफर में, एक पीएच टेबल में लग दिया हमने। ठीक है, अब प्रोटीन को जब यहाँ पे छोड़ देंगे तो जो क्या कहते हैं हमारे प्रोटीन होंगे, वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी उसके ऊपर का जो नेट चार्ज है उसको जीरो करने का। उसकी टेंडेंसी क्या होगी हमारी, नेट चार्ज को जीरो करने का। अगर किसी को समझ में नहीं आए कि नेट चार्ज को जीरो करने का टेंडेंसी क्या होता है, कि तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है, ये मैंने अमाइनो एसिड बना लिए हैं। अब आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड भी होते हैं, नेगेटिवली चार्ज भी अमाइनो एसिड होता है। जैसे ग्लूटामिक एसिड नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें एक्स्ट्रा COH होता है, वाइल एस्पाराजिन या फिर आर्जिनिन हमारा एक पॉजिटिव, फिर हिस्टडीन एक क्या होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, तो जब किसी के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज उसके साइड चेन में, जैसे कि हमारे पास ये मेन ब्रांच है, ठीक है, मेन ब्रांच क्या है हमारी COOH NH2। ठीक है, जब इसके मेन ब्रांच में भी एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके थ्रू क्या करते हैं हम, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या कहते हैं फोकस करते हैं, तो उस मेन ब्रांच से हटके जो है कहते हैं हमारे पास ये साइड ब्रांच निकली है, इस ब्रांच में जो चार्ज है उस चार्ज को क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि इस प्रोटीन का ये चार्ज है। क्योंकि जब प्रोटीन की क्या कहते हैं सीरीज बन रही होगी, अमाइनो एसिड की सीरीज बन रही होगी, तो वो सीरीज कुछ ऐसे बनती है RCO, अब ये वाला यहाँ पे N जुड़ता है और यहाँ पे 2 H जुड़े रहते हुए, ठीक है, यहाँ पे H2 लिख देता हूँ मैं, अब ऐसे जुड़ता है, तो ये दो सॉरी C नहीं होगा, यहाँ पे R होगा। ठीक है, तो ये 2 अमाइनो एसिड कुछ इस तरीके से जुड़ते हैं।
तो इस टाइम पे क्या होता है, ये तो हमारा क्या कहते हैं न्यूट्रल हो गया, बचा क्या, जो इसके साथ साइड चेन है, ये साइड चेन में जो भी चार्ज होगा उस चार्ज के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि इसका एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, फिर इसका एक नेट चार्ज है। तो प्रोटीन के अंदर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये बेसिक साइड में या फिर एसिडिक साइड में रन करेगा, और तब तक रन करेगा, यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा पीएच रेंज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पीएच रेंज है, और तब तक रन करेगा जब तक क्या होगा, टिल द प्रोटीन्स नेट चार्ज बिकम्स 0। ओके, तो जब तक नेट चार्ज 0 नहीं हो जाता तब तक क्या हो जाएगा, हमारा प्रोटीन रन करेंगे इस वाले फेज में। समझ में आ गया होगा आपको। जब ये चीज कंप्लीट हो जाती है, और इसकी जो कहते हैं, अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट जो पीआई वैल्यू होगी 0.1 तक इसकी एफिशिएंसी होती है। तो इतना माइन्यूट लेवल तक वो कैलकुलेट कर रहा होता है। ओके, तो जब ये चीज कैलकुलेट हो जाती है तो फर्स्ट डायमेंशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे ये फर्स्ट डायमेंशन कंप्लीट होता है तो सेकंड डायमेंशन में वही होती है, क्या करते हैं हम उसको पेज जल पे रन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक जल की प्लेट पे उसको रन कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन हो गया। सेकंड डायमेंशन में वही बात करते हैं हम, उसका क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को रन करेंगे जल के ऊपर, उसके बाद उसको फ्लोरेसेंट से टैग करेंगे, जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उसको फ्लोरेसेंट टैग से वो करेंगे, फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर लेंगे, और उसको बाद क्या करेंगे, उसको यूवी लाइट के अंडर उसको ऑब्जर्व करेंगे। यूवी रेस के अंदर क्या करेंगे हम उसको, यूवी रे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट डाई से टैग करेंगे, यूवी रेस से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो टू डायमेंशनल जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, तो टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो फर्स्ट डायमेंशन होती है वो तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। सेकंड डायमेंशन हमने अभी तक डीएनए में, आरएनए में पढ़ रखी है, तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें होता नहीं है। बस चेंज जो होता है वो होता है यूवी रेस के जो इंटेंसिटी है उसमें चेंज होता है। आपको पता है यूवी 60, 260, 340 आपने नाम सुना होगा अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग यूवी रेस का अलग अलग क्या कहते हैं मॉलिक्यूल पे अपना इफेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट डाई का यूज करेंगे, और फ्लोरेसेंट डाई क्या रहेगा, यूवी रेज में करेंगे, तो जिससे हमें क्या होगा, बैंड ऑब्जर्व हो जाएंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे आ गया, आपको समझ में आ गया कि जो प्रोटीन्स के अंदर जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो 2 स्टेप में होती है। थोड़ी सी क्विक समरी कर लेते हैं हम। पहली वाली क्या होती है हमारी, जो पीआई या फिर क्या होते हैं, हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग, या फिर किसके ऊपर, पीआई के ऊपर फोकस करते हैं, और क्या करते हैं, प्रोटीन को एक क्या कहते हैं पीएच ग्रेडियंट, हम क्या बोलेंगे इसको, पीएच ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो फर्स्ट डायमेंशन है इसको क्या बोलेंगे हम, पीएच ग्रेडियंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। अब इस पीएच ग्रेडियंट में क्या होगा कि वो अपने नेट चार्ज के अकॉर्डिंग आगे पीछे बेसिक साइड में, एसिडिक साइड में चला जाएगा, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 0.01 नहीं 0.1 कितनी है, 0.1 तक जो पीआई वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.1 तक। पीआई वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया है। पीकेए पीकेबी वैल्यू के बीच का डिफरेंस हम कर लेंगे, वहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे उसको, ठीक है। पीकेए पीके2 भी बोलते हैं, तो अपना नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक कांस्टेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, एसिडिक कांस्टेंट, मतलब एसिडिक होने में कितना टाइम लगा, फिर उसको क्या कहते हैं, ज्यूटराइन बनने में क्या लगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, हम धीरे 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 चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को हटाते जाते हैं और नेगेटिव चार्ज में ऐड करते जाते हैं। तो फर्स्ट वाला डायमेंशन में क्या करेंगे हम, आईएफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करेंगे। सेकंड वाले में वही चीज़, सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसके पीछे ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, वेल में छोड़ना है, करंट इसमें पास करना है, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में वो रन करेगा, ठीक है। और रन करने के लिए जो नेगेटिविटी चाहिए प्रोटीन के ऊपर, वो प्रोटीन के ऊपर नेगेटिविटी कहाँ से आएगा, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट के ऊपर, जिसका सोडियम आयन क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है। जनरली सोडियम आयन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन इसका सोडियम आयन क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है। और वो क्या करेगा, हमारा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ रन कराएगा हमारे प्रोटीन को, ठीक है। तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि प्रोटीन के ऊपर तो बेसिकली कोई हमारा कोई जनरल टर्म में कोई चार्ज होता नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोटीन का कुछ भी चार्ज होता है। तो उस चीज़ को हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं बैलेंस, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का यूज़ करके। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो क्या कहते हैं हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और प्रोटीन का जो छोटा सा क्या कहते हैं सेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ऑल द बेस्ट।
टेक केयर, टाटा।